हाय फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पंचवर्षीय योजना क्या है। पंचवर्षीय योजना को हमने कल 2 पंचवर्षीय योजना पढ़ ली थी। आज हम उसी के आगे चलते हैं, तो हम टाइम बर्बाद ना करते, हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई है, इसके क्या उद्देश्य, इसका क्या लक्ष्य रखा गया, तो वो सब हम देखते हैं। तो हमने देखा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का हम देखते हैं कि समय। तीसरी पंचवर्षीय योजना कल हम 2 पढ़ चुके थे, आज हम तीसरी पढ़ते हैं। तो हम तीसरी वाली का समय देखते हैं, इसका समय क्या था, और हम देखते हैं कि इसके अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष के बाद फिर हम इसका देखते हैं कि इसको प्राथमिकता इसकी क्या थी, और इसकी विकास दर क्या थी। इसकी विकास दर तो हम देखते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में कि इसके समय क्या है, इसके अध्यक्ष कौन से हैं, और इनकी प्राथमिकता किसको दी गई थी, और इसकी विकास दर क्या है। तो हम देखते हैं इसका समय था 1961 से 1966 तक। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, आत्मनिर्भरता एवं कृषि आत्मनिर्भरता एवं कृषि उद्योग पर बल दिया गया। कृषि उद्योग पर बल दिया गया। और इसकी विकास दर क्या थी, तो विकास दर हम देखते हैं कि 5.6% से इसकी लक्ष्य था 5.6%, और प्राप्त हुआ था हमें 2.8%। तो इसके हमने समय देखा कि 1961 से 1966 तक। इससे अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इसको प्राथमिकता आत्मनिर्भरता एवं कृषि उद्योग पर बल दिया गया था। इसकी विकास दर क्या थी, 5.6 से, पर इसकी प्राप्ति कितनी हुई थी, 2.8% से हमें इसकी प्राप्ति हुई थी। तो अब हम देखते हैं इसमें कि इसका पॉइंट क्या बनता है कि इस योजना को कि इसका विकास दर, इसको यानी असफल योजना मत, तीसरी पंचवर्षीय योजना कैसी है, तो ये असफल है। क्यों, क्योंकि इसका लक्ष्य पूरा ना होने के कारण यह असफल योजना है। इसका लक्ष्य रखा गया था, तो पहले हमने देखा कि इसका विकास दर कितना था, कि इसके विकास दर लक्ष्य रखा गया था 5.6%, पर इसकी प्राप्ति कितनी हुई, 2.8% की। इसलिए हम इस तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना के नाम से जाने जाते हो। अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसको हम असफल योजना बोलते हैं, तो वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर हम देखते हैं कि असफल होने के इनके कारण क्या क्या थे, कि किस कारण से असफल हुई थी। तो इसमें 3 कारण थे। तो पहला हमारा क्या था, पहला हो जाएगा 1962 में क्या था, भारत चीन युद्ध।
फिर हमारा होता है दूसरा होता है 1965, इसमें हुआ था भारत व पाकिस्तान का युद्ध, भारत व पाकिस्तान। फिर हमारी तीसरी क्या था, तीसरे में था 1966, इसमें बंगाल का सूखा, बंगाल में सूखा। तो हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हुई थी, तो हमने उसके कारण देखे हैं कि इसमें हमने देखा है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और 1966 में बंगाल का सूखा हुआ था। इसलिए हमें पंचवर्षीय योजना ये हमारी कहाँ से कितनी थी, 1961 से 66 तक थी। तो इसमें ये कारण थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान और चीन का युद्ध हुआ था और बंगाल का सूखा हुआ था, इसलिए हम इसको असफल योजना के नाम से जानते हैं। फिर देखते हैं इसका पॉइंट बनता है कि 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुई। 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। लागू नहीं की गई। इस समय को योजना अवकाश कहा जाता है। योजना अवकाश कहा जाता है। तो हमने देखा है कि इसके पॉइंट क्या कहते हैं कि इसका अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना का हमने समय देखते हैं तो समय हमने देखा कि 1961 से 1966 तक इसका समय है। फिर हम देखते हैं अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो हम देखते हैं प्राथमिकता आत्मनिर्भरता एवं कृषि उद्योग पर बल दिया गया था। विकास दर इसकी कितनी थी, 5.6% से इसकी दर थी कि हमें इतना लेना चाहिए, पर इसे लक्ष्य रखा गया था 5.6%, पर प्राप्ति हमें कितनी हुई थी 2.8% की। तो इसलिए इस योजना को हम असफल योजना के नाम से जाने जाते हैं। अब असफल योजना के कारण क्या क्या थी, तो हमने कारण देखा कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 1966 में बंगाल का सूखा हुआ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 1966 से 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी। ये पॉइंट बनता है कि इसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें पंचवर्षीय योजना को लागू नहीं किया गया, तो वो तीसरी पंचवर्षीय योजना है। इसी समय को हम योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं, तो आज हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना के कुछ यानी पॉइंट देखे हैं। अब हम देखते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना को अब देखते हैं कि क्या है उसके पॉइंट। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसमें हम इसका समय देखते हैं। समय के बाद हम इसके अध्यक्ष देखते हैं। फिर अध्यक्ष के बाद हम इसका मॉडल देखते हैं, किस मॉडल पर आई थी। फिर इसके बाद हम इसको प्राथमिकता देखते हैं। प्राथमिकता के बाद इसका विकास दर देखते हैं। फिर इसके प्रमुख कार्य देखते हैं कि इसके प्रमुख कार्य क्या थे। तो हमने देखा कि इसका समय अध्यक्ष, जब हम चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ते हैं तो इसका हमारा समय था
1969 से 1974। इसके अध्यक्ष थे इंदिरा गांधी। और मॉडल था इसका डीपी गाडगिल। डीपी गाडगिल। और प्राथमिकता इसमें किसको दी गई थी? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल। आत्मनिर्भरता पर बल हुआ। कृषि सिंचाई को भी महत्व दिया गया। और इसकी विकास दर थी 5.6% से, और इसमें प्राप्ति हमें कितनी हुई थी? 3.4%। इसके प्रमुख कार्य क्या थे? चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रमुख कार्य थे कि इस चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना हुई। तो हमने देखा कि चौथी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का समय हमने देखा है कि इसका समय था 1969 से 1974 तक। फिर हम देखते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। फिर देखते हैं कि मॉडल था इसका डीपी गाडगिल मॉडल। प्राथमिकता किसको दी गई थी? तो प्राथमिकता हम देखते हैं कि प्राथमिकता दी गई थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पर बल व कृषि सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? कि लक्ष्य रखा गया था विकास दर का कि 5.7% से वो पर में प्राप्ति कितनी हुई थी? 3.4% की। फिर देखते हैं कि इसमें प्रमुख कार्य क्या थे। तो इसके प्रमुख कार्य थे कि 14 बैंकों का इसमें राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसरो की स्थापना पूछते कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो हम बताएंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना के कुछ पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना कौन सी है। पांचवी पंचवर्षीय योजना हमने ये 2 पंचवर्षीय योजना पढ़ी है, तीसरी और चौथी। अब हम देखते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब हम इसके बारे में भी देखते हैं। इसका हम समय देखते हैं कि इसका समय क्या था। इसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं है, बस इसको कुछ याद करते हैं। इसमें समय क्या था और इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी? प्राथमिकता और इसका विकास दर, इसकी विकास दर कितनी विकास दर थी? इसका समय हम देखते हैं कि 1974 से और 1978 तक। 1978। और हम इसको देखते हैं कि इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी। तो प्राथमिकता इसमें थी कि गरीबी उन्मूलन द्वारा,
गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता और इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान फिर इसका हम विकास दर देखते हैं। इसकी विकास दर कितनी थी? इसकी विकास दर थी 4.4%, पर इसको प्राप्ति कितनी हुई थी? इसको प्राप्ति हुई थी 4.5%। तो हमने देखा इसका समय क्या था? 1974 से 1978 तक। गरीबी उन्मूलन का इसकी प्राथमिकता क्या है? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। फिर देखते हैं कि इसकी विकास दर क्या थी? तो 4.4 से और 4.5% इसको प्राप्त हुई थी। अब हम इसके कुछ पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनते हैं। तो हम देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, तो वो मेरी 5वीं पंचवर्षीय योजना है। तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर इसका हमारे एक पॉइंट और बनता है कि मोरारजी देसाई, ये हमारी 4 वर्ष की पंचवर्षीय योजना है। 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना। तो हमारा पॉइंट बनता है ऐसी कौन सी योजना है जिसका 4 वर्ष का कार्यकाल रहा था? तो वो हमारी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखते हैं इसका 4, क्योंकि अब इसमें देखते हैं कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से पंचवर्षीय योजना 1978 से पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया। योजना को बंद कर दिया गया तथा इसके बाद 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए गुन्नार मिर्डल के सुझाव पर गुन्नार मिर्डल के सुझाव पर रोलिंग प्लान इसी को हम बोलते हैं अनवरत योजना। अनवरत योजना लागू हुई।
तो हमने देखा कि हमारी पंचवर्षीय योजना के हमने कुछ पॉइंट देखे कि पंचवर्षीय योजना का समय क्या था, तो 1974 से 1978 तक इसका समय था। फिर इसको देखते इसमें प्राथमिकता किसको दी गई थी, तो गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर इसको प्राथमिकता दी गई थी। फिर इसमें देखते हैं कि इसमें विकास दर कितनी थी, तो 4.4 से प्राप्ति इसकी हुई थी 4.5% था। फिर देखते हैं कि अगर आपसे पूछते किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो हम बताएंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। फिर देखते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना, ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 वर्ष की थी, तो हम बताएंगे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी 4 वर्ष की थी। तो और इसके बाद हमारा फिर पॉइंट बनता है, इसे 4 वर्षीय पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, कि मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने 1978 से पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। तो ये पॉइंट बनता है कि पंचवर्षीय योजना को कब बंद कर दिया गया था, तो ये 1978 की पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था। इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके बाद 2 वर्ष के लिए गुन्नार मेडल के सुझाव पर रोलिंग प्लान या अनवरत योजना लागू हुई थी। तो हमारी पंचवर्षीय योजना की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।